व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस एंड टुडे आई कम टू इन कैची धाम। और इस समय मैं उत्तराखंड के कैची धाम में हूँ, और जो कि अपने आप में काफ़ी उन धामों में से एक धाम है जिसके बारे में इस टाइम बताऊँ तो पूरा देश ही नहीं जबकि विदेशों से श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। एंड बताऊँ तो ये बिल्कुल शिप्रा रिवर है, एकदम साइड में जो रिवर दिख रहा है ये शिप्रा रिवर है, और शिप्रा रिवर के बिल्कुल किनारे कैची धाम स्थापित है। और बताऊँ तो 15 जून के दिन कैची धाम का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि पुराने समय में, या बताऊँ तो इस यहाँ पे एक गुफा भी है, पर वो अभी वहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पे गुफा के जो मेन गेट है वो इस समय क्योंकि हर समय नहीं खोलते हैं उसको। एंड वहाँ पे एक गुफा भी है, उस गुफा को देखने के लिए बाबा जी यहाँ पे कैची गांव के जो भी भक्त लोग थे उनसे काफ़ी आग्रह किया, उसके बाद ही यहाँ दिखाया गया। कहा जाता है कि पुराने समय में आजा रे मधुमती के फिल्म का गाना यहाँ पे फिल्माया गया था। कहा जाता है कि उस समय बिल्कुल कोई मंदिर नहीं था पर एक गुफा था। जब बाबा जी ने काफ़ी कहने के बाद फिर इस गुफा को दिखने के लिए उन्होंने भक्तों से काफ़ी आग्रह किया, उसके बाद सीधा बाबा जी को ले जाया गया और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी सुप्रसिद्ध है। और यहाँ पे आते हैं तो जो भी मनोकामना होता है बाबा जी पूर्ण कर देते हैं। नीम करोली बाबा जी के आश्रम के नाम से कैची धाम में जो भी आते हैं तो नीम करोली बाबा जी के आश्रम में इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पे एक पुल भी है नीचे की तरफ बना हुआ, बिल्कुल इस पुल को क्रॉस करने के बाद ये शिप्रा रिवर है, और शिप्रा रिवर के जस्ट साइड में ही आपको कैची धाम का मंदिर स्थापित है, जो कि अपने आप में काफ़ी सुप्रसिद्ध है। और काफ़ी घने जंगलों के बीच में एकदम जंगल देखिए, इस तरीके से ऊपर के साइड में भी पहाड़ है, और ये एक रोड हो गया। इस रोड घूम के बैंड सा है और नीचे की तरफ चला गया है, और नीचे काफ़ी सारे स्टॉल दुकान वगैरह लगा हुआ है, और प्रसाद भी नीचे से ही अवेलेबल हो जाता है। और इस तरीके से ऊपर की तरफ ये रोड सीधा भवाली की तरफ चला गया है। भवाली से भी आ सकते हैं, एंड नैनीताल से भवाली पहले आते हैं, उसके बाद सीधा कैची धाम के लिए आते हैं। तो कैची धाम अपने आप में काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुप्रसिद्ध जगह है। बताऊँ तो क्योंकि मैं बोलूँ तो बिल्कुल नीचे की तरफ से ना वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है, तो मुझे ऊपर के साइड में आके वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ से वीडियोग्राफी बिल्कुल नहीं करने देते हैं, काफ़ी सिक्योरिटी भी है। और बताऊँ तो वहाँ पे सीधा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे कैमरा या फ़ोन निकालना भी प्रतिबंधित है। तो इसी वजह से नीचे का मैं सीधा व्यू आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। और कैची धाम में जो भी आते हैं आपका मन एकदम शीतल निर्मल और काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है काफ़ी, क्योंकि आप सोचेंगे कि थोड़े समय के लिए ऊपर मंदिर में काफ़ी समय लग जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी आते हैं ना कंबल ज़रूर खरीदते हैं। कहा जाता है कि बाबा जी कंबल ओढ़ के ही रहते थे, और उनकी मूर्ति में भी जब अत्यधिक ठंड पड़ता है जैसे कंबल आप पहनते हैं ठंड में वैसे ही पहनाया जाता है कंबल। एंड काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं, और इस तरीके से कंटिन्यू यहाँ पे क्योंकि बताऊँ तो कंटिन्यू भक्त लोग बड़े दूर दूर से आते रहते हैं। और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि कैची धाम में आने के बाद देखने को मिलता है। एंड क्योंकि बताया जाता है, कहा गया है कि बाबा नीम करोली जी के जो शिष्य थे हरिदत्त कर्नाटका, तो हरिदत्त कर्नाटका के द्वारा बाद में इस मंदिर को निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और इस तरीके से कहा जाता था कि बाबा जी इस मंदिर परिसर में जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो इस मंदिर परिसर में रहते थे, और साथ ही साथ जब रात्रि का समय होता था तो विश्राम के लिए नैनीताल के हनुमानगढ़ी मंदिर में जाते थे। तो बहुत सारे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और 15 जून के दिन ही कैची धाम का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस तरीके से नीचे की तरफ टेंपल हो गया, एंड नीचे की तरफ मतलब मंदिर हो गया, एंड बाबा का आश्रम भी हो गया, और नीम करोली बाबा के दर्शन करने पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद, और बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरीके से नीचे के साइड में इस तरीके से देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस लोकेशन में मैं अभी हूँ यहाँ से बिल्कुल एकदम मंदिर का जो दृश्य है बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, और बिल्कुल उसके किनारे शिप्रा नदी रिवर नीचे की तरफ चला गया है, जो कि आगे जाके कोसी रिवर के साथ आगे बहुत आगे जाके इसका विलय हो जाता है, मिल जाता है। एंड बताऊँ तो शिप्रा रिवर में अभी कंटिन्यू पानी की धाराएँ बह रहा है, एंड इस तरीके से यहाँ की एटमॉस्फेयर और काफ़ी ठंडा रहता है क्योंकि बहुत नीचे है, और यहाँ से एक बैंड टाइप का है, इसीलिए शायद कहा जाता होगा कि कैची जैसा नीचे की तरफ ये जो रोड गया है सीधा बैंड घूम के यूँ नीचे की तरफ आ गया है, तो एक बैंड जैसा है यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे बना है कैची धाम, और बाबा नीम करोली जी का आश्रम है। और कैची धाम में श्रद्धालु हमेशा आते ही रहते हैं, और पार्किंग की भी व्यवस्था बहुत सुंदर बना रखी है। ये आगे की तरफ है ना, ये जो खाली सा जगह दिख रहा है यहाँ पे पार्किंग
की व्यवस्था है, क्योंकि पहले काफ़ी समय पहले की बात करूं तो उस समय पार्किंग का व्यवस्था उतना नहीं था, पर अभी पार्किंग का व्यवस्था बहुत ही अच्छा बना के रखा है। क्योंकि बताऊं तो जब 15 जून या फिर बताऊं तो श्रद्धालुओं की संख्या लगभग कंटिन्यू हर समय आता रहता है, इसीलिए यहाँ पे इस मंदिर के लिए यहाँ पे पार्किंग की एक अच्छी सुविधा बनाया गया है, ताकि जो भी पर्यटक दूर से आते हैं ना, उनको किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें आके देखने को मिलता है। और नीम करोली बाबा जी का आश्रम कैची धाम में आके परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली जी महाराज का दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो वाइट कलर सा ये जो टेम्पल है ना, इसी में ही बाबा जी की मूर्ति को लगाया गया है। ये जो लंबा सा है, ये जो वाइट कलर का टेम्पल है, इसी में बाबा जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। एंड इधर बताऊँ तो इधर श्री वैष्णवी देवी मंदिर है, एंड हनुमान जी का मंदिर है, और गुफा भी इसी साइड में ही है। तो काफ़ी एक आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र है। और यहाँ पे इस तरीके से ये आश्रम भी बना हुआ है। इस आश्रम में यहाँ के जो भक्त लोग एंड जो पूजा अर्चना करते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो काफ़ी बड़ा आश्रम भी बना हुआ है जो, और बताऊँ तो यहीं पे मंदिर के परिसर में बताऊँ तो काफ़ी सारे दुकानें भी है, जहाँ पे पूजन सामग्री से लेके बताऊँ तो बाबा जी के जो कंबल है, यहाँ पे जो भी बताऊँ तो श्रद्धालु आते हैं मंदिर का दर्शन करने, बाबा जी का दर्शन करने नीम करोली बाबा आश्रम में, तो कंबल ज़रूर खरीद के लेके जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे बताऊँ तो मेनली अगर प्रसाद के रूप में लड्डू को चढ़ाया जाता है, और उसके बाद उसी लड्डू को घर पे लेके जाके घर पे बांटा जाता है, या फिर मंदिर परिसर से बाहर आके आप बांट सकते हैं। और आज तो हमें बताऊँ तो यहाँ पे छोले का प्रसाद मिलता है, चने का प्रसाद दिया जाता है, जो कि उबले हुए चने होते हैं उसके प्रसाद को दिया जाता है। तो काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का। ये इस तरफ देखिए, इधर भी रोड है, एंड यहाँ से बैंड में घूम के इधर आना पड़ता है, फिर नीचे यू बैंड में घूम के इधर जाना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ का व्यू है एंड आगे की तरफ। और ये भी एक बैंड सा यहाँ पे बना हुआ, जो कि इंडिकेशन एक देख रखा है कि पूरा एकदम डायरेक्ट बैंड है, जैसे कि बताऊँ तो हेयरपिन बैंड की तरह है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे जो कि उनका शिष्य हरिदत्त कर्नाटका का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, और काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं जो कि हरिदत्त कर्नाटका के बारे में बोलूँ तो हरिदत्त कर्नाटका का अल्मोड़ा के रहने वाले थे, तो जो कि बाबा जी के प्रियतम शिष्यों में से एक शिष्य है। एंड बताओ तो सिद्धि माता का भी यहाँ पे एक मूर्ति को स्थापित किया गया है। जस्ट अगर बात करूँ तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर सा यहाँ पे मंदिर है, इसके जस्ट सामने ये टीन शेड सा लगा हुआ है, उसके जस्ट साइड वाला जो उसके आगे की तरफ ये सफ़ेद सा दिख रहा है, जिसमें एक झंडा भी लगा हुआ है। यहाँ पे सिद्धि माता की मूर्ति को स्थापित किया गया है। कहा जाता है कि सिद्धि माता ने इस मंदिर में यहाँ पे बाबा जी के शिष्यों में से एक थे, क्योंकि बाबा जी हर किसी का अपने हिसाब से नाम रख दिया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सिद्धि माता का इनको नाम मिला हुआ था, और सिद्धि माता का मरणोपरांत तो उनका यहाँ पर उनके मूर्ति को स्थापित किया गया है। और यहाँ पे आकर ना सच में आपको काफ़ी अच्छा और सुकून फील होगा। यहाँ पे इसके बारे में तो आप जानते ही है कि कैची धाम में बड़े बड़े, अगर बात करूँ तो बड़े बड़े जो भी काफ़ी आप सभी जानते भी है कि इस कैची धाम मंदिर में एप्पल ग्रुप के CEO से लेके फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग से लेके स्टीव जॉब्स एप्पल के संस्थापक जो कि अमेरिका के थे, एंड फेसबुक के संस्थापक जो कि अमेरिका के थे, वो भी यहाँ से दर्शन करने के उपरांत ही अपने बिजनेस उन्होंने अमेरिका में जाके स्थापित किया था, और उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुआ था। और भी बहुत सारे इंडिया ही नहीं बाहर से लोग इस कैची धाम बाबा नीम करोली आश्रम में दर्शन करने आते हैं, और ये एक आस्था का बहुत बड़ा एक केंद्र है। और यहाँ पे जो भी आपकी मनोकामना होता है, आप श्रद्धा मन से मांगते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। तो यहाँ पे कैची धाम में उत्तराखंड साइड में आते हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो कैची धाम में एक बार ज़रूर आना, क्योंकि कैची धाम में आएंगे तो आपका अपने आप में आपको काफ़ी अच्छा लगता है। और बड़े दूर दूर से आते हैं परम पूज्य बाबा श्री नीम करोली महाराज जी का आश्रम में श्री कैची धाम में दर्शन करने, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और बताऊँ तो यहाँ पर ना मधुमती फिल्म का गाना जो कि आजारे परदेशी को यहाँ पे फिल्माया गया था, उस समय कहा जाता है कि यहाँ पे इस तरीके से आश्रम नहीं बना हुआ था, पर गुफा ज़रूर था, क्योंकि इस गुफा को बाबा जी ने ही निकाला था। तो इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें, इसकी एक पुरानी
बताऊँ तो बहुत बड़ा एक आस्था का केंद्र है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।